कैसे हो दोस्तों। अहमदाबाद विमान क्रैश को लेकर इस वक्त कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, चंद दूरी पर जाकर एक बिल्डिंग पर क्रैश कर जाता है। बिल्डिंग मेडिकल हॉस्टल की थी, जिसमें कई डॉक्टरों के मरने की भी खबर सामने है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल रहा है, विमान हादसे से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जिस समय विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, उसमें खराबी आने पर पायलट को आखिरी मैसेज सामने आया है। यानी कि जिस वक्त वह उड़ान भर रहा था, तो पायलट ने जो आखिरी मैसेज किया था वह अब सामने आया है। कहा यह गया है कि पायलट को, एटीसी को आखिरी मैसेज ये था कि पायलट ये बोल रहे थे, प्लेन उठ नहीं रहा और बचेंगे नहीं। हादसे को लेकर दूसरा अपडेट दोस्तों सामने ये आ रहा है कि हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 270 से ज्यादा बताई जा रही है। इस वक्त दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन पायलट ने क्या मैसेज किया और क्या कहा है आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस हादसे को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया है, जो पोस्ट की है, वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वह अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनमें से प्रत्येक के साथ है। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों वे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको भी ये आदेश दे रहे हैं कि इस घटना में जो भी कुछ हुआ है, जो हादसा हुआ है और जो नुकसान हुआ है, उसे जमीनी स्तर पर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, अहमदाबाद की बेहद दर्दनाक दुर्घटना में जीवन गंवाने वाले हर एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सब हर एक शोकाकुल परिवार परिजनों के साथ है। आगामी 3 दिनों तक सपा के सभी समारोह स्थगित रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को मद्देनजर रखते हुए सपा के जितने भी समारोह है या प्रेस मीटिंग है या और अलग मीटिंग है, वे 3 दिनों तक नहीं होगी। हालांकि दोस्तों हादसा इतना बड़ा है कि ये हमेशा तक याद रहेगा। इस वक्त भारत इस हादसे को लेकर बेहद ही दुखी है और इस वक्त इस दर्द से गुजर रहा है। दोस्तों इस खबर के कुछ अपडेट्स आपको बताना चाहूँगा, जिसमें खबर यह है कि सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। उसके अलावा 220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 3 शवों की शिनाख्त हो गई है। खबर यह भी है कि शुक्रवार सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। दोस्तों अहमदाबाद से लंदन के लिए जो एयर इंडिया विमान टेक ऑफ कर रहा था, 242 लोगों में से एक यात्री की जान बचने की भी खबर कल खूब चर्चा में रही। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिलने गए। दोस्तों पिछली रिपोर्ट में मैंने उसके ही बारे में आपसे बात की थी। दोस्तों इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है, वो आ रही है प्लेन के अंदर जो पायलट बैठे थे और एटीसी को जो मैसेज उन्होंने किया था, इस वक्त वे मैसेज सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों खबर यह है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं, मिड डे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा,
नहीं बचेंगे। दोस्तों, विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा है उसमें 60 से ज़्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट और कुछ अन्य लोग मौजूद थे और उनमें से लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की भी जान चली गई। इस वक्त का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 275 लोगों ने अपनी इस हादसे में जान गंवा दी, जिसमें 241 लोग विमान में जो मौजूद थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और मेडिकल कॉलेज में जो मौजूद थे, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में जो मौजूद थे 34 लोगों के करीब बताए गए हैं। फ्लाइट में लगभग 12 क्रू मेंबर बताए गए हैं। उस समय 242 लोग प्लेन के अंदर दोस्तों मौजूद थे। वाकई दोस्तों ये घटना इतनी बड़ी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खबरों के अनुसार इस घटना को लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच में लगी है। टाटा ग्रुप ने भी ये ऐलान किया है कि जो इस घटना में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा ही इस खबर से कुछ नए अपडेट्स, कुछ खबरें सामने निकल कर आएगी, अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। नई खबरों के अपडेट्स के साथ मैं आपसे जल्द मिलूँगा।